हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान पर। आज के वीडियो में हम किसी भी पोटेंशियल एरिया ऑफ ग्रोथ मतलब किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एरिया में किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड्स और सप्लाई से रिलेटेड एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं जो डिमांड एंड सप्लाई होता है वो क्या होता है इन द पोटेंशियल एरियाज ऑफ ग्रोथ। तो इसमें है कि basically understanding demand and supply in potential growth areas is crucial for business investors and policy makers. बेसिकली जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके ऊपर हमें स्टडी करने की जरूरत है हमारे बिजनेस के इन्वेस्टर्स और हमारे बिजनेस के लिए पॉलिसी मेकर्स की नीड की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके स्टडी करने में पोटेंशियल ग्रोथ फैक्टर्स में उनको जो जो जरूरतें होती है उनका यूज करने में हेल्प करता है। बेसिकली जो डिमांड एंड सप्लाई है वह अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकता है कि किस क्षेत्र में हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और वहां पर हम कैसे सुधार कर सकते हैं जिससे हम किसी भी रिसोर्स का एफिशिएंट यूज कर सके और एक डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प मिले, जिसका यूज करके इट हेल्प सिंपल ब्रेक डाउन ऑफ हाउ टू एक्सेस डिमांड एंड सप्लाई इन एरियाज विद ग्रोथ पोटेंशियल। तो इसका यूज करके डिमांड एंड सप्लाई का यूज करके हम किसी भी एरिया पोटेंशियल एरिया में अपने प्रोडक्ट के डिमांड एंड सप्लाई को एक्वायर करके उसके पोटेंशियल ग्रोथ को मैनेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली होता क्या है। डिमांड जो है बेसिकली द क्वांटिटी और प्रोडक्ट of product or service that consumers are willing and able to buy to a given price। जो डिमांड होता है बेसिकली यह क्वांटिटी होता है किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की, एक मात्रा होता है जिसमें जो कंज्यूमर्स होते हैं वह कितना पैसा लगा करके कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं उसकी जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है। और कोई भी कंज्यूमर है या कस्टमर है तो वो कितना पैसा अप्लाई करके वह अपने किस प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा वो अप्लाई कर सकता है और उसकी डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर, ये एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए डिमांड की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज द सप्लाई। इसमें जो होता है यह देखा जाता है कि किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की जिसकी रिक्वायरमेंट प्रोड्यूसर को है वह एट अ गिवन प्राइस रेंज में कितने अमाउंट में अवेलेबल है। बेसिकली यह कस्टमर्स के पास अवेलेबल किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को मेजर करता है और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वह चेक करते हैं कि उन्होंने कितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए हैं और उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है पोटेंशियल मार्केट में। जो डिमांड एंड सप्लाई है इसका यूज फ्यूचर ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है जिससे कि हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प मिले। आइए देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई को एक्सेस करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स का फॉलो किया जाता है। पहला, आइडेंटिफाई पोटेंशियल ग्रोथ एरियाज। इसमें बेसिकली उन पोटेंशियल ग्रोथ एरियाज या मार्केट्स को देखा जाता है जहां पर emerging टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैनी मोर। अगर पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन मतलब अगर ज्यादातर किसी एरिया की पॉपुलेशन जो है अगर वो अर्बनाइज हो रही है, शहरीकरण हो रहा है, तो मतलब वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वहां पे ह्यूमन इंडेक्स में डेवलपमेंट होगा, जिससे वहां वहां पे जब लोग आएंगे तो हमारे बिजनेसेस इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा मिलेगा और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए लेबर फैसिलिटीज भी अच्छी खासी अवेलेबल होती जाएंगे मार्केट में। और जब अगर हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन अर्बनाइज हो रही है तो उनके कंज्यूमर्स की जो रिक्वायरमेंट है मे बी शिफ्ट टू ऑनलाइन शॉपिंग। जो हमारे कंज्यूमर्स हैं बेसिकली वो भी जो अभी तक पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे दैट ऑफलाइन शॉपिंग, अगर उनके पास जब उनकी सिटीज अर्बनाइज हो जाए तो वो भी मे बी ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ शिफ्ट हो जाए। और बेसिकली पोटेंशियल एरियाज ऑफ ग्रोथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे ग्रीन एनर्जी सब्सिडीज एंड मैनी मोर, इन सब की गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हेल्प करती है कि कोई भी इंडस्ट्री
एक न्यू मार्केट या न्यू प्लेस पे अपने आप को सेटअप करे, उसको ऑर्गेनाइज करे और अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे। नेक्स्ट स्टेप इज एनालाइज डिमांड। इसमें बेसिकली कंज्यूमर नीड्स, अब कंज्यूमर को प्रोडक्ट आइडेंटिफाई व्हाट कंज्यूमर वांट्स, मतलब इसमें पहली बात ये एनालाइज किया जाता है कि जो प्रोडक्ट है उससे कंज्यूमर्स को चाहिए क्या। जैसा कि एग्जांपल यहाँ पे है, फॉर एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री है तो उसकी डिमांड इज ड्राइवन बाय द एनवायरमेंटल कंसर्न एंड फ्यूल कॉस्ट सेविंग्स। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसकी डिमांड की इंक्रीज और डिक्रीज जो फ्यूल के कॉस्ट और एनवायरमेंट रिलेटेड कंसर्न अगर मार्केट में आते हैं, अगर उसकी एनालाइज किया जाए कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है और जो हमारे फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोलियम उनकी अगर कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो कॉस्ट सेविंग के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज हमारे एनवायरनमेंट में हमारी एरियाज में बढ़ेगा। नेक्स्ट इज मार्केट ट्रेंड। इसमें ट्रेंड्स लाइक इंक्रीजिंग स्मार्टफोन यूजर और हेल्थ कॉन्शियस हैबिट्स, अगर इसमें यह भी देखा जाएगा कि जैसे कि जो स्मार्टफोन यूजर्स के रिक्वायरमेंट है, स्मार्टफोन यूज अगर बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि हेल्थ कॉन्शियस ईटिंग हैबिट्स और स्मार्टफोन यूजर्स में कि अगर जब प्रोडक्ट के बारे में एनालिसिस स्मार्टफोन पे ज़्यादा होगी, अगर यूजर्स ज़्यादा स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं तो वह स्मार्टफोन से ही प्रोडक्ट के बारे में ट्रेंड्स उनकी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे और मे बी दे प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग। तो इसकी एनालाइज करना भी रिक्वायरमेंट है। इसके एनालिसिस के थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स को ग्रो करने में, उनको मार्केट में अपनी रीच और सप्लाई बढ़ाने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज डिमांड ड्राइवर्स। फैक्टर्स लाइक इनकम लेवल, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कल्चर शिफ्ट इन्फ्लुएंस डिमांड। अगर किसी भी एरिया का के जो पॉपुलेशन है, अगर उनकी ग्रोथ, अगर वो उनके इनकम, अगर वो अच्छी खासी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, उनके पास अगर अच्छी खासी इनकम हो तो ये भी हो सकता है कि वहाँ के एरिया के कल्चरल शिफ्ट और पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ जो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड है वह घटती या बढ़ती रहे। नेक्स्ट इज डेटा सोर्सेज। यूजर्स सर्वे, सेल्स डेटा एंड मार्केट सर्च रिपोर्ट्स to estimate डिमांड। बेसिकली इसमें सर्वे, सेल्स डेटा, जिन प्रोडक्ट की बिक्री हुई है उनका यूज किया गया है, उनके डिमांड को, उनके रिपोर्ट्स को एस्टिमेट करके एक डेटा एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है कि पिछले कुछ महीनों में जो हमारी कंपनी ने इतने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए हैं, उनकी डिलीवरी, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उनकी डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, इसके आधार पे कंपनी को ग्रो करने में हेल्प मिलती है और हमारे प्रोडक्ट के डिमांड्स को एस्टिमेट करने में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट स्टेप इज एनालाइज सप्लाई। बेसिकली इसमें देखा जाएगा कि जो हमारा प्रोडक्ट पहले से है कि उसकी एग्जिस्टिंग सप्लाई क्या है। चेक हाउ मच ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। तो हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं, वो प्रोडक्ट हमारे मार्केट में कितना अवेलेबल है एग्जिस्टिंग सप्लाई में, हम लोग ये चेक करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमारे मार्केट में इतने प्रोडक्ट अवेलेबल हो गए, उसको हमने चेक कर लिया, तो नेक्स्ट वी विल चेक कि हमारे मार्केट में हमारी कैपेसिटी क्या है कि हम अगर अचानक से जब कंज्यूमर्स बढ़ जाए तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वह आने वाली ग्रोइंग डिमांड को हमारे प्रोडक्ट्स की, क्या उसको फुलफिल करने के लिए हम रेडी हैं? क्या हम अपने आने वाले कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे टाइम टू टाइम? नेक्स्ट इज बैरियर्स टू एंट्री। बेसिकली इसमें आइडेंटिफाई चैलेंजेस लाइक हाई स्टार्टअप कॉस्ट, रेगुलेशन और लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। बेसिकली इसमें किसी भी प्रोडक्ट के स्टार्टअप कॉस्ट के बारे में डील किया जाता है, उसके अलावा कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं और अगर स्किल्ड लेबर की कमी हो, these are the barriers to increase of production of a product and existing supply. The next is competition.
बेसिकली इसमें एनालाइज द नंबर ऑफ कंपटीटर्स एंड देयर मार्केट शेयर। इसमें बेसिकली यह एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वैसे प्रोडक्ट और कौन से बिजनेसमैन हैं या कंपनीज उनके प्रोडक्ट भी हमारे मार्केट में है, वो लोग उनका मार्केट शेयर कैसा है और वो लोग क्या क्या उनके प्रोडक्ट में खासियत है, क्या क्या फायदे हैं, उसका यूज करके एनालाइज करके हमारे प्रोडक्ट्स को और ग्रोथ करने में हेल्प मिल सकती है, जिसका हम अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के थ्रू फायदा उठा सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज कंपेयर डिमांड एंड सप्लाई। बेसिकली इस स्टेप में हम अपने प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है उसका कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट अगर देखा जाए कि अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अगर ज़्यादा है, इंडिकेट शॉर्टेज, मतलब हमारे प्रोडक्ट की अगर डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो यह शॉर्टेज को इंडिकेट करता है कि जो हम सप्लाई कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स की, वो उसकी रिक्वायरमेंट से कम है, मतलब हमें अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेसेस टू इंटर मार्केट, मतलब यह एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि हम अपने मार्केट में अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, जिससे हमारे बिजनेस को और भी फायदे हो। द नेक्स्ट इज डिमांड इज सप्लाई। अगर हमारी डिमांड सप्लाई से ही कम नहीं है, मतलब इंडिकेट सप्लाई से कम है, मतलब इंडिकेट्स ओवर सप्लाई विच में लीड टू प्राइस ड्रॉप्स और रिड्यूस प्रॉफिट्स। बेसिकली जो अगर हमने प्रोडक्ट्स को की सप्लाई अगर बढ़ा दी है, बहुत ज़्यादा सप्लाई कर दी है, मतलब अगर सप्लाई अगर डिमांड सप्लाई से कम है, तो यह दिखाता है दर्शाता है कि हमारे प्रोडक्ट जो है हमने ओवर सप्लाई कर रखे हैं, जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट की प्राइस वैल्यू कम हो सकती है और जो बिजनेसेस हैं उससे आने वाले प्रॉफिट को भी यह बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। द नेक्स्ट इज बैलेंस। इसमें बेसिकली अब बैलेंस मार्केट के बारे में बात की जाएगी, जिसमें अ बैलेंस मार्केट इज स्टेबल बट मे स्टिल ऑफर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज थ्रू इनोवेशन। जो एक बैलेंस मार्केट होता है वह एक स्टेबल मार्केट होता है, बट वह अलग अलग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और इनोवेशन को ऑफर करता है टू क्रिएट मार्केट स्ट्रेटजीज एंड एनालाइज एंड ग्रो इन द फर्दर मार्केट थ्रू डिफरेंट इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई गैप्स एंड अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली इस स्टेप में जो हमारे कंज्यूमर हैं और प्रोड्यूसर हैं उनके बीच की दूरियों को कम करने के बारे में देखा जाता है। Basically look unmet needs or undeserved markets. For example, if a demand of affordable health care is rising, अगर किसी भी देखा जाए तो एक एग्जांपल है, अगर किसी अफोर्डेबल हेल्थ केयर की डिमांड जो है अगर सप्लाई के साथ बढ़ती जा रही है और जो सप्लाई है लिमिटेड है, तो यहाँ पे न्यू क्लिनिक और टेलीमेडिसिन सर्विसेज के ओपन होने के साथ चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर देखा जाए कंसिडर हाउ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कैन ब्रिज गैप्स। देखते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है वह जो कंज्यूमर्स और कस्टमर्स हैं उनके बीच की गैप्स को कैसे फील करता है या कम करता है। फॉर इंस्टेंस अगर देखा जाए तो कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वह ऑनलाइन शॉपिंग की डिमांड्स को फुलफिल करता है इन रूरल एरियाज। अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो अगर कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो उसका यूज किया जा सकता है टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ रूरल एरियाज। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र की रिक्वायरमेंट को ऑनलाइन शॉपिंग ऐप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा फिल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेप, इसमें बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा मार्केट एनालिसिस परफॉर्म करके प्रेडिक्ट फ्यूचर डिमांड एंड सप्लाई। आने वाले फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट की एनालिसिस की जाती है, तो उनका यूज क्या है और उनकी डिमांड और सप्लाई को एनालाइज किया जाता है कि हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी मार्केट में और हमारी सप्लाई कितनी है। नेक्स्ट कंसीडर एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो हमारे फ्यूचर ट्रेंड्स हैं हमारे प्रोडक्ट के, यह बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज पे भी निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं कि अगर हमारे प्रोडक्ट हमारे एरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, टेक्नोलॉजी अगर न्यू इक्विपमेंट्स अगर डेवलप हो रहे हैं आ रहे हैं मार्केट में,
और गवर्नमेंट पॉलिसीज इनहेंस हो रही है, तो उसके साथ हमारी कंपनीज को या बिजनेसेस को, एंटरप्रेन्योर्स को पैरेलल चलना पड़ेगा, जिसके थ्रू हमारे बिजनेसेस को फायदा हो ना कि नुकसान, जिससे हम अपने कस्टमर्स की डिमांड्स को फुलफिल कर सके, जिससे हमारे प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है वो मार्केट में बनी रहे और हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू गेन कर सके। नेक्स्ट है टूल्स एंड मेथड फॉर असेसमेंट। बेसिकली जो असेसमेंट परफॉर्म किया जा रहा है उसमें कौन कौन से टूल्स और मेथड का यूज करते हैं, आइए वो देखते हैं। सर्वेज एंड इंटरव्यू, इसमें बेसिकली कंज्यूमर और बिजनेसेस से डायरेक्ट फीडबैक गैदर किया जाता है। फिर मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स, यूज डेटा फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है और उस इंडस्ट्री में के एक्सपर्ट से डेटा को एनालाइज करा के देखा जाता है कि हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है और हमने कितनी सप्लाई की है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इसमें जो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के ग्रोथ को एनालाइज किया जाता है। फिर यह देखा जाता है कि हमने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज कंपटीटर एनालिसिस, इसमें यह स्टडी किया जाता है कि जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के साथ और हम अपने कस्टमर्स के साथ हमारे प्रोडक्ट के बीच में देखा जाए तो हमारे प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स के बीच में जो गैप्स हैं वह हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ बढ़े और हमारे लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को पर डिमांड सप्लाई कर सके और हम अपने बिजनेस को और ग्रो कर सके। स्वॉट एनालिसिस, बेसिकली स्वॉट एनालिसिस के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, तो आप हमारे वीडियो को पिछले टॉपिक से रेफर कर सकते हैं। बेसिकली यह हमारे प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड डील करता है और देखा जाता है कि हमारे प्रोडक्ट के लिए क्या-क्या थ्रेट्स हैं इन द मार्केट। जो हमारा जो बिजनेस है उनके लिए कौन-कौन से थ्रेट्स अवेलेबल है इन द मार्केट, इस पे एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है स्वॉट एनालिसिस में। और हम यह देखते हैं कि हमारे लिए कौन-कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। द नेक्स्ट इज हम इसमें देखते हैं कि सप्लाई असेसमेंट की डिमांड एंड एग्जांपल फॉर डिमांड एंड सप्लाई असेसमेंट। एग्जांपल है रिन्यूएबल एनर्जी। बेसिकली जब इस देखा जाए तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग ड्यू टू क्लाइमेटिक कंसर्न एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं या गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज ला रही है तो उसके थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी पे प्रोडक्ट की डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। अगर इनकी डिपेंडेंसी अगर बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है मार्केट में, तो देखा जाए तो इसकी सप्लाईज को भी हमको हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, तो जो एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज और कैपिटल की कमी होगी तो उसके कारण हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हमें हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में या किसी भी फील्ड में अगर हमारी बिजनेस एक्सपेंड करे या गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण अचानक से हमारे प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वह इंक्रीज हो जाए तब। और इसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्सेज है उनमें जो बेसिकली जो अपॉर्चुनिटी है यह है कि इन्वेस्ट इन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग। अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाया रिलेटेड टू सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशन, तो इसमें जो सोलर पैनल के मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज हैं जो सोलर एनर्जी का यूज करती हैं, उनके लिए एक नई मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की तरह होगा और उनके लिए यह एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वह अपने बिजनेस को गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इंसेंटिव्स के साथ पैरेलल ले जा सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट को फायदा मिलेगा। द नेक्स्ट इज ई लर्निंग एग्जाम्पल।
राइजिंग ड्यू टू द शिफ्ट टू ऑनलाइन एजुकेशन एंड रिमोट वर्क। जो ई लर्निंग है इसकी डिमांड ऑनलाइन एजुकेशन की तरह जो बच्चे आजकल शिफ्ट हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि आप लोग समझते ही होंगे। नेक्स्ट इज सप्लाई। अगर देखा जाए ई लर्निंग की तरह अगर बच्चे हैं जो वह शिफ्ट हो रहे हैं तो they're growing but fragmented with many platforms offering similar services। मतलब अगर जब सप्लाई देखा जाए तो ई लर्निंग में ऐसा है कि बहुत सारे स्टडी प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं जो सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण जो डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो बच्चे हैं वो अलग अलग हिस्सों में बच जाते हैं, जिनसे जो सप्लाई और डिमांड की रिक्वायरमेंट्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज और इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस। इसमें यह एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि बच्चों के लिए आप नए और अच्छे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज को डेवलप करके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे उनके यूजर एक्सपीरियंस को एनहांसमेंट मिले, जिससे कि वह अपने प्रोडक्ट को आपके प्रोडक्ट को और सर्विसेज को का यूज करें और आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में हेल्प करे। नेक्स्ट इज चैलेंजेस इन एक्सेसिंग डिमांड एंड सप्लाई। अब देखा जाए डिमांड एंड सप्लाई को एक्सेस करने में व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या क्या दिक्कतें आती है अगर हम डिमांड एंड सप्लाई को एक्सेस करने की के बारे में सोचें। तो दैट इज डेटा एक्यूरेसी। इसमें जो डेटा में बी हार्ड टू फाइंड। जो हम एनालिसिस परफॉर्म करने चाहते हैं मार्केट सर्वे के थ्रू, यह भी हो सकता है कि जो डेटा हो वो इनएक्यूरेट हो, और विद इमर्जिंग मार्केट्स यह भी हो सकता है कि हमें डेटा एनालिसिस परफॉर्म करने में बहुत सी दिक्कतें आए, चैलेंजेस हमें फेस करना पड़े और हमें डेटा इकट्ठा करने में दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर। अगर जैसे कि देखा जाए इवन लाइक पेंडेमिक्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस कैन डिसरप्ट डिमांड एंड सप्लाई। अगर देखा जाए तो अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स, कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगर देखा जाए तो कुछ पेंडेमिक और इकोनॉमिक क्राइसिस अगर किसी भी कंट्री में आ जाए तो देखा जाए किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाईज को वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, और वह उनके मैन्युफैक्चरिंग और उनके सप्लाईज को इम्पैक्ट करता है, जिससे कि वो उनको ग्रो करने में थोड़ा-सा बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट इज रैपिड चेंजेस। यह भी एक चैलेंज है अगर देखा जाए तो। अगर टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस कैन चेंज क्विकली। अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी जो है वो दिन प्रतिदिन क्विकली चेंज करती है और वह बढ़ती ही जाएगी, और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, वो जो प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं उनकी प्रेफरेंसेस भी चेंज हो सकती है। तो यह प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि जो हमारा कंज्यूमर है वह किस प्रोडक्ट को कितना लाइक करेगा। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। इसमें बेसिकली देखा जाए तो डिमांड एंड सप्लाई इन पोटेंशियल ग्रोथ एरियाज इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। बेसिकली जो डिमांड और सप्लाई का नीड है, वह कंज्यूमर क्या क्या चाहता है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, उन कस्टमर्स और कंज्यूमर्स के बीच में गैप्स, और उनके लिए यूज होने वाले राइट टूल्स और बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज को ऊपर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में यह हेल्प करता है। द की टू स्टे फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन। अगर इसका यह फायदा है कि यह हमें यह हेल्प करता है आने वाली टेक्नोलॉजीज के थ्रू अपने आप को अडॉप्ट कर ले, जिससे मार्केट कंडीशंस के चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्हें अपने प्रोडक्ट को की डिलीवरी और सप्लाई में फायदा मिले। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।